नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। खेल में अभी तक आपने बहुत सारे चैंपियंस को देखा होगा। क्रिकेट में चैंपियन देखा होगा, टेनिस और बैडमिंटन भी चैंपियन देखे होंगे, लेकिन इस बार हम आपके सामने एक ऐसे चैंपियन की कहानी को लेकर आए हैं जिसको देखकर शायद आपको भी लगेगा कि ऐसे चैंपियन को सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है। कहते हैं उड़ान तो हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल आसानी से हासिल की जा सकती है। यह साबित किया है मिर्जापुर के चुनार की रहने वाली निधि सिंह पटेल ने। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित एशिया की प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में निधि ने हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। प्रतियोगिता में देश की इस बहादुर बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आज निधि इस मुकाम पर हैं कि देश को उन पर गर्व होना चाहिए, लेकिन सिस्टम और सियासतदारों की नाकामी से ऐसा नहीं हो सका। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया के अवार्ड से नवाजी जा चुकी निधि के जीतने की खबर जैसे ही आई, पूरे चुनार और आसपास के इलाकों में जश्न का माहौल छा गया। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हो भी क्यों ना, चुनार की इस बेटी ने विदेश की सरजमी पर तिरंगा जो लहराया। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यूपी के मिर्जापुर के चुनार की रहने वाली हैं निधि, और जिस तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, कई सारे मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। रजत पदक हो, चाहे कांस्य पदक हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, तीनों पदक जो हैं वो हासिल कर चुकी हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की सहायता उनको नहीं मिल पा रही है। और फिलहाल हमारे साथ निधि जो है वही फोन लाइन पर मौजूद हैं। निधि, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई तरह के मेडल आपने अपने नाम किए हैं, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी आप अपने नाम कर चुके हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की सहायता आपको नहीं दी जा रही है। बहुत समस्याएं। 2009 से हम गेम स्टार्ट किए। 2010 में मेरा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वहाँ पे भी हमें 150 करना था। नहीं होने के बाद हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा पाए, वर्ल्ड कप से वंचित रह गए। फिर एशिया के लिए सिलेक्शन करवाए, लेकिन वही फिर 1 मार्क का सबसे कोई हमें 100 रुपया दिया था, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया। ऐसे सबसे पैसा लेकर चंदा लेकर हम गए खेलने 2010 में, और 2010 में हम सिल्वर मेडल लेकर आए जी। और इतना पिछड़ा हुआ हर किसी को, सब लोग यही कहते थे आप क्या लिफ्टिंग कर मर्द बनोगी। बहुत कुछ समस्या है कि भी हम गौर करते हुए हम लिफ्टिंग पर ध्यान दिए। पापा भी मम्मी भी बहुत सपोर्ट किए कि नहीं, आप बेटी नहीं हो, बेटा हो, ये समझकर आप लिफ्टिंग पर ध्यान दो। लेकिन कोई भी सुविधा नहीं। हम चक्की से, जो गांव में पत्थर होता है, चक्की होता है दाल दलने वाला, उससे हम वेट लगाकर लिफ्टिंग किए और लिफ्टिंग करके। निधि, क्या आपके बारे में जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, उन्हें नहीं पता है? हालांकि पता जरूर होगा, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, कई तरह के मेडल आपने अपने नाम किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। तो क्या, क्योंकि वो जानबूझकर भी हो सकता है अनदेखा कर रहे हो, क्या आपने उनसे मिलने की कोशिश की? आपने उनसे इस बात की शिकायत की कि आप आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, आपका परिवार जो है वो उसके काबिल नहीं है कि वो और आपको आगे बढ़ा सके और आपकी सहायता कर सके? इसकी आपने शिकायत उनसे की है? जगदम्बा पटेल थे, विधायक जी आए थे मेरे घर की परिस्थिति देख कर गए। खपड़ल का मकान है, पानी भी चुका है, तब भी हम लोग नीचे सोते रहते हैं। सब कुछ वो देख कर गए। चुनाव से पहले ही बोले कि बेटा जितना भी जरूरत होगा तुम्हें 3 लाख 4 लाख रुपया हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था ताइवान के लिए, लंदन के लिए, तो हम बोले कि सर हमें इतना इतना जरूरत है। तो कह बेटा इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, मेरा हाथ फंस गया, ऐसे वैसे करने लगे। तो चुनाव के समय तो सब लोग आते हैं, बहुत लंबे लंबे बातें करके चले जाते हैं, लेकिन सपोर्ट कौन करता है? फिर जीतने के बाद वही सब लोग भूल गए। आज तक कोई नहीं आया। फिर मेडल इतने बार लेकर आए, एक बार भी फोन नहीं करना। हम बाल कुमार संसद जी थे, वो सपोर्ट किए थे। तब हम लंदन खेलने जा रहे थे, वो सबसे पैसा इकट्ठा करके हमें उनके सपोर्ट से ही गए थे
लंदन खेलने, वहां से 5 गोल्ड मेडल मेरा लगा। जी बिल्कुल, लेकिन कनाडा में एक चैंपियनशिप होनी है और उसमें आपको सेलेक्ट भी किया गया है, लेकिन वहां पर आप ना जा नहीं रही हैं। जानकारी जो हमें मिल रही है इसके बारे में आप और ज़्यादा बताएं तो अच्छी बात रहेगी कि आप वहां पर नहीं जा रही हैं और चैंपियनशिप में आप हिस्सा नहीं लेंगी। इसकी वजह क्या है? इसलिए नहीं, क्योंकि हर ओमान अभी गए तो ओमान में भी सबसे साइंस सिटी ने सपोर्ट किया था 1,20,000 रुपया, और हांगकांग के लिए सब लोग भी सबसे मांगे थे, सपोर्ट मांग कर गए थे। लेकिन कनाडा के लिए हमें इसी अक्टूबर में पैसा जमा करना है 2,45,000 रुपया। हम नहीं जमा कर पाएंगे तो हम गेम में नहीं खेलने जा सकते हैं। तो अब हम खुद निराश हो गए कि हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करें। हर जगह कुछ लोग सपोर्ट किए हैं, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया है, लेकिन हमें 2,45,000 रुपया जमा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि वो कुछ भी उनके थ्रू मैसेज पहुंचे तो वो हमें सम्मानित करे और हमें कनाडा खेलने जाने के लिए दे। नहीं हो पाएगा तो हम सारी मेडल अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप को और इस गेम को अलविदा कहना चाहते हैं, और हम भीख मांगकर गेम नहीं खेलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन निधि एक और बात हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। जब आप फिलीपींस में गई थी तो वहाँ पर जिस तरह से आपने खुद बताया कि गांव वालों ने आपकी बहुत मदद की थी, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद आप उस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी थी। लेकिन कनाडा की यदि बात करें, हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि आपको सहायता किसी तरह की फिल्म भी नहीं मिल रही है, लेकिन क्या गाँव वाले इस बार भी आपके साथ हैं अगर आप कनाडा जाना चाहती हैं तो? गाँव वाले साथ, लेकिन कितने बार देंगे? 5 मेरा इंटरनेशनल हो गया, ये 6वां इंटरनेशनल। वो लोग से हम कितने बार 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 उन्हीं लोग के पास जाकर भीख मांगे तो हमें खुद ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बार बार उसी चीज के लिए हम क्या कहें कि फिर हम मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप लोग पैसा दीजिए। अब हम उन लोग से नहीं लेना चाहते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दें, सम्मानित करें, हम उस पैसा से खेलने जाना चाहते हैं। जी एक और सवाल निधि आपसे हमारा है, क्योंकि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा हमारे देश के अंदर दिया जाता है और कहा जाता है कि क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, बाकी जो खेल हैं उनको अनदेखा किया जाता है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानती है, पूरा देश ये बात जानता है। तो आपको लगता है कि दूसरे खेलों में भी इस तरह की आर्थिक तंगी से लोग जो हैं जूझ रहे हैं, खिलाड़ी जूझ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और आप एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से जो शासन प्रशासन है उससे क्या संदेश आप देना चाहेंगी, क्या उनसे कहना चाहेंगी ताकि आपको कहीं ना कहीं वो ध्यान दें आपकी और आपकी मदद भी करें? जो दर्द हमें हो रहा है, जिस तरीके से हम अगर क्रिकेट को सब लोग इतना ज्यादा उछला दिए, हर क्रिकेट में सबको पैसा दिया जाता है। हॉकी की गेम को सब लोग ग्राउंड में लेटे रहते, ग्राउंड में बैठे रहते हैं, वही क्रिकेट को होल्ड किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो गेम है, इसमें भी तो हम लोग पसीना ही बहाकर जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि वो गेम उनका क्रिकेट है, वो क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने गेम में मेहनत, लेकिन गेम तो है। तब ऐसा ही गेम है तो सब गेम को बंद करवा दीजिए, बस क्रिकेट को ही खेलने दीजिए, क्रिकेट को ही होने दीजिए। बिल्कुल। और फिलहाल हमारे साथ कमलापति त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं जो कि निधि के कोच हैं। कमलापति त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम अभी निधि से बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी जो बयां की है, खुद की जो उनकी दास्तां है, दर्द भरी दास्तां उनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि किस तरह से उनकी आर्थिक तंगी से वो गुजर रही हैं। कई तरह के मेडल उन्होंने देश के लिए लिए हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इनके कोच हैं, आप में क्या ऐसी काबिलियत इनके अंदर आपको लगती है जो आपको लगता है कि वाकई में इनकी सहायता, अगर और सहायता इनकी की जाती है तो कहीं ना कहीं देश का ये नाम रोशन कर सकती हैं? कौन सी ऐसी खासियत आपको नजर आती है इनके अंदर? जी, काबिलियत इन निधि के अंदर हर खिलाड़ियों से हटके है, क्योंकि हर खिलाड़ी सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन निधि जब हमारे पास आई थी तो इनको मैं सुबह शाम प्रैक्टिस कराता था, उसके बाद दोपहर में जो है अलग से जा करके वहाँ खुद सभी से हट करके प्रैक्टिस करती थी। इनके अंदर एक अलग जुनून, एक अलग जोश, एक मेडल लाने के लिए, देश के लिए खेलने के लिए अलग जज्बा था। तो मुझे लगा कि ये लड़की जो है अपने हमारे लिए, गांव के लिए, देश के लिए कुछ अलग कर सकती है। इसलिए जो है निधि के अंदर शुरू से ही एक अलग टाइप का लगन, एक जुनून था। बिल्कुल। तो 3 टाइम प्रैक्टिस करती थी, सुबह में, दोपहर में अकेले जाकर के, उसके बाद शाम में, सुबह शाम हमारे गाइडेंस में। तो एक अद्भुत अलग ही गुण था। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमलापति जी, मैं सवाल आपसे और भी लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जल्द लौट रहे हैं।